हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो ये चर्चा है या कहेंगे चर्चा का जो विषय है, ये है मंथली लव राशिफल, जो कि नवंबर 2024 का है। और इस नवंबर 2024 के मंथली लव राशिफल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे कन्या लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि विर्गो असेंडेंट बनता है, वे यदि कहीं इंगेज्ड हैं या लव अफेयर में हैं या लिव इन रिलेशनशिप में हैं या मैरिड हैं या अभी सिंगल हैं, लेकिन कहीं किसी को पसंद करने लगे हैं और वो उसको चाहते हैं कि वो उनकी लाइफ में एंटर करे और उसके साथ वो अपने आगे के प्लान करें चीज़ों को लेकर के। तो इन सारी बातों को लेकर के बताएंगे कि आपके लिए कन्या लगन राशि के जो जातक हैं, किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलने की संभावना ग्रहों के आधार पर बनती है। मान लीजिए सिंगल हैं आप और आप किसी को पसंद करने लगे हैं और आप चाहते हैं कि भाई अब आपकी बात उनके साथ आगे सिलसिला बढ़े और डे बाय डे इसमें जो है एक तरीके से ये रिलेशनशिप जो है वो मजबूत हो और आप भी कुछ उनके साथ मिल करके फ्यूचर के अपने आप को लेकर के कुछ फ्यूचर प्लान कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो आप सोचेंगे या सोचते हैं या सोच रहे हैं, वो तभी पॉसिबल है जब ग्रहों का भी आपको सपोर्ट मिले। अब ग्रह आपको कितना सपोर्ट करेंगे, किस हद तक करेंगे या नहीं करेंगे, ये जानकारी इस चर्चा के दौरान हम आपको देने जा रहे हैं। उसके बाद बात करेंगे जो लिव इन रिलेशन में है या जिनका लव अफेयर चल रहा है, उनका ये महीना उनके लिए कैसा रहने वाला है, पॉजिटिव या नेगेटिव। कितना पॉजिटिव, कितना नेगेटिव। विवाहित जीवन आपका कैसा रहेगा इस महीने, अगर आप विवाहित हैं, महिला हैं या पुरुष, उसके विषय में भी जानेंगे। और अगर आप विवाहित हैं और आप जानना चाहते हैं कि कहीं आपका क्या पॉसिबल है इस महीने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तो उसके विषय में भी बताएंगे। और यदि आप कहते हैं हमारा पहले से है, ये महीना कैसा रहेगा अपने उस रिलेशनशिप को लेकर, तो उसके विषय में भी बात करेंगे। और अंत में बात करेंगे कि भाई आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं और जिसके साथ आपके बहुत अच्छे रिलेशन थे, आज उसी व्यक्ति को लेकर के आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं। आपका उनके साथ किसी प्रकार का भी कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, उनके साथ संपर्क नहीं है। यदि आप सोशल मीडिया पे थे एक दूसरे के साथ, तो अब उन्होंने आपको या आपने उनको या आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक किया हुआ है। मतलब कहने का ये संपर्क या के जो माध्यम है वो सारे बंद हैं, रास्ते जिनके द्वारा संपर्क हो सकता है वो रास्ते सारे आज की डेट में बंद हैं। लेकिन जिस समय अलग हुए या सेपरेट हुए, क्या हालात रहे वो तो एक अलग बात है। लेकिन अब काफ़ी समय से आप सेपरेट हैं, लेकिन अब आपकी सोच उनको लेकर के चेंज हो रही है और आप ऐसा सोच रहे हैं या सोचते हैं कि बेहतर होगा कि आपके उनके साथ रिलेशन रिवाइव हो, रीयूनियन हो उनके साथ आपका। देखिए, दो बातें हैं कि क्या जो आप सोच रखते हैं आज की डेट में उनको लेकर के, तो क्या वो आपके बारे में ऐसा ही सोचते हैं, पहली बात। दूसरी बात, क्या ग्रह आपके इजाज़त देंगे इस बात को लेके कि आप जैसा सोचते हैं उसमें आपको सफलता मिले, वगैरह वगैरह। ये सारी बात इसी चर्चा के दौरान आपसे करेंगे, इसी वीडियो के माध्यम से करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आपके जो हमारे सिंगल जातक हैं, कन्या लगन राशि के। तो जो सिंगल जातक हैं, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा साथियों कि देखिए, आपकी जो सोच रहेगी अपने उस मित्र को, अपने फ्रेंड को लेकर, जो मेल है या फीमेल जो भी है, जो आपकी पसंद है और जिसके साथ अब आप आगे अपने संबंध बनाना भी चाहते हैं, बढ़ाना भी चाहते हैं, मजबूत भी करना चाहते हैं,
और जल्दी से जल्दी चाहते हैं। तो पहली बात तो मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि देखिए, आपके जोश में तो कोई कमी नहीं रहेगी, आपकी सोच भी बहुत अच्छी रहेगी उनको लेके, आपके जोश में भी, आपके एंड पे कोई कमी नहीं है। ये तो ग्रह इस बात को तो पूरा शो कर रहे हैं, इस बात को कि आपकी सोच भी बहुत अच्छी रहेगी उनको लेकर के, आपके जोश में कोई, आपके एक्साइटमेंट में भी, हर तरीके से आप अपनी जगह पर सही रहोगे। लेकिन जिसको आप चाहते हैं, जिसके साथ आप संबंध अपने बनाना चाहते हैं, डिपेंड करता है कि क्या वो भी ऐसी ही सोच आपको लेकर के रखता है, ऐसे विचार उसके भी हैं क्या। मुझे उसमें यहां पर ग्रहों के आधार पर मैं कह रहा हूं कि उसमें कुछ कमी लगती है, काफी कमी लगती है। यानी कि जो आपका मित्र है, उस या तो वो अभी आपको एक तरीके से, पूरी तरीके से पसंद ना कर रहा हो, या आप उसकी पसंद ना हो, या पसंदीदा लिस्ट में ना हो। अभी ये महीना तो यही कह रहा है। और जब तक उनकी तरफ से आपको कोई भी पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा, तब तक तो आगे बढ़ना संभव ही नहीं है। और यहां जो है, क्योंकि मंगल जो है वो नीच अवस्था में बैठे हैं, और वो ये होने ही नहीं देंगे जब तक मंगल नीच के बैठे हैं कि आपका जो वो मित्र है जिसको आप पसंद करते हैं, कि वो भी आपकी तरफ उसी सोच के साथ आगे बढ़े और आपको सहयोग करे, और आप दोनों सिमिलर थिंकिंग के साथ, एक जैसी सोच के साथ आप आगे बढ़ें और अपनी इस मित्रता को मजबूत करें। अब ये तो रही बात ये। अब यही मैटर अगर आप अपने घर में डिस्कस करते हैं, महीने के, मैं बात कर रहा हूं आपसे कि महीने के पहले 16 दिन नवंबर के, अगर यही मैटर वहां पर डिस्कस करते हैं, तो वहां पर भी आपकी बात को एक तरीके से नकार दिया जाएगा, उनका भी कंसेंट आपको नहीं मिलेगा। वो भी आपको यही कहेंगे कि नहीं, हम सहमत नहीं है, एग्री नहीं है। बेशक चाहे आप पहले कुछ भी सोच रहे हो कि अगर मैं वहां जाऊंगा तो उनसे बात करूंगा तो वो तो मान जाएंगे, वो भी नहीं मानेंगे। अभी ग्रह जो हैं, जिन हालात जो बने हुए हैं ग्रहों के, उनके आधार पर हम आपसे कह पा रहे हैं। तो इसीलिए कोई भी कार्य ऐसा ना आप अपने द्वारा करें कि जिससे हालात और टिपिकल हो जाएं। अभी आप थोड़ा सा, ये महीना जो है, ये महीना या कुछ थोड़ा आने वाला और समय ऐसा है कि अभी आप वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी एडॉप्ट करनी चाहिए। आपको चीज़ों को नोटिस करना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए। वैसे जनरल टॉक करें आप जितना मर्जी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप उनसे काम की बात करेंगे, मतलब कि अपने सीधे मतलब पर आएंगे, वहाँ पर कुछ आपको निराशा हाथ लग सकती है। बात करते हैं अब आपके आगे, यानी कि जो आप, हमारे कन्या लगन राशि के जातक जो लिव इन रिलेशन में है या उनका लव अफेयर चल रहा है, उनके विषय में। तो साथियों, इस महीने इस बात की संभावना ज़्यादा बनती है कि आपका जो वो मित्र है जिसके साथ आपका रिलेशनशिप बना हुआ है, या संबंध बने हुए हैं, या अफेयर चल रहा है, इस महीने कहीं ना कहीं या तो उनके सहयोग में कमी, या वो आपको पूरा सहयोग ना दें, या उनके एटीट्यूड आपको देखने को मिले, या उनके बिहेवियर में कमी मिले। उसके कारण आप आहत हो सकते हैं। या ये जो चीजें हैं, मैं ये बात कह सकता हूं कि इसके पीछे जो आपका ये संबंध बने हुए हैं, आपका जो वो मित्र है उसको भड़काने में, उसको उकसाने में, कि कैसे आदमी के साथ तुम जुड़े हुए हो या जुड़े हुए हो, वो कोई इंसान, कोई अच्छा आदमी है या अच्छी लड़की है, वो ऐसी कुछ बातें करके उसको आपके अगेंस्ट में कुछ करके ऐसा मतलब तैयार कर दें कि वो आपको, जो अभी तक आपके बारे में अच्छा सोच रखता था या रखती थी, अच्छे संबंध आपके साथ थे आप दोनों के एक दूसरे के साथ, अब वो आपको नेगेटिव, एक्चुअली उनके दिमाग में और दिल में नेगेटिव थॉट्स
मतलब भरे जा सकते हैं किसी के भी द्वारा, कोई थर्ड पर्सन हो या कुछ लोग हों, उनके अपने घर के भी लोग हो सकते हैं। तो यहां पर जो है आपको अभी उनको ये बात पहले से पहले ही कह देनी चाहिए। ये हम आपसे कहना चाहते हैं कि भाई नवंबर के महीने में आपको कुछ मेरे खिलाफ भड़काया जा सकता है या कुछ उल्टा सीधा कुछ आपके दिमाग में भरने की कोशिश की जाएगी और आप भी पलट सकते हो। तो आपको मैं कहना चाहता हूं या कहना चाहती हूं कि थोड़ा सा एडवांस में कि ये चीज़ें हो सकती हैं, इसकी संभावना ज़्यादा है, लिहाजा आप ऐसी किसी के भी उकसाने में भड़काने में बिल्कुल ना आए। ये बात थोड़ा सा ध्यान करनी पड़ेगी। तो यहां पर रिलेशनशिप में थोड़ा सा तनाव और टेंशन बनता दिख रहा है मित्र के द्वारा। शादी का तो कोई योग है ही नहीं इस महीने आपके लिए। बात करेंगे विवाहित जो लोग हैं उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। साथियों, मैं आपसे बताना चाहूंगा कि देखिए, वैवाहिक जीवन जो है वो एक तरीके से मिला जुला ही परिणाम आपको मिलने जा रहे हैं। वैवाहिक जीवन में सामान्य से मध्यम के बीच में रहेगा, थोड़ा सामान्य से नीचे भी आ सकते हैं कभी कभी। अगर हम टोटल बात करें तो एक एवरेज लाइफ आपकी रहने वाली है, मैरिड लाइफ इस महीने। दूसरा, यदि आप मैरिड हैं और ये जानना चाहते हैं कि क्या इस महीने आपके कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल के चांसेस हैं, तो मैं आपसे कहूंगा कि हाँ हैं, बनते हैं, बन रहे हैं। ये सिलसिला चल सकता है, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये सिलसिला लंबे समय तक चलेगा इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। अभी इस महीने की बात चल रही है, तो इस महीने तो कुछ सिलसिला बनता हुआ लगता है इस बात की संभावना। यदि आप कहते हैं कि जी हमारा तो पहले से चल रहा है, अब आप बताएं इस महीने कैसा रहेगा, तो मैं आपसे कह सकता हूं कि इस महीने भी आपका नॉर्मल रहेगा, चीजें सही चलती रहेंगी अपने दिशा में। आप दोनों के बीच में थोड़ी बहुत गलतफहमियां या कुछ कमियां छोटी मोटी, उसकी तो संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन हाँ, ये संबंध आपके कायम रहेंगे, बने रहेंगे और इसको आप एंजॉय भी करते रहेंगे एक हद तक। अब अंत में बात करेंगे कि भाई आप आज की तारीख में जिस मित्र के साथ आपके संबंध थे, अब आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। अब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में तो हैं, लेकिन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रहते रहते समय हो गया और अब आपकी सोच बदल रही है। अब आप चाहते हैं कि चलिए जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, उसको भूल जाते हैं और अपने ही मित्र के साथ उसके साथ रिलेशन आगे बढ़ाते हैं। अब कई बार क्या होता है साथियों, कई बार तो आपस में रिलेशनशिप खराब होती है, तब सेपरेशन होता है, मतलब आपसी अंडरस्टैंडिंग जब नहीं रह पाती। कई बार हालात ऐसे बन जाते हैं कि आप दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते, लेकिन होना पड़ जाता है, किस्मत आपको अलग कर देती है। और जो हालात ग्रहों के द्वारा बनते हैं उसको तो आप टाल नहीं सकते, किसी के भी बस की बात नहीं है इस धरती पे। तो जो सिचुएशन बन रही है, अब यहां पर अगर आप अलग हो गए हैं, चाहे वो जो भी हालात रहे, अब आप उनके साथ दोबारा अपने उस रिलेशनशिप को बरकरार रखना चाहते हैं, रिवाइवल चाहते हैं, अपने संबंधों का रीयूनियन चाहते हैं कि भाई एक बार अब दोबारा मिलें, पता नहीं वो किस हालत में है, कैसा है, कैसी है, मैं जानना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ और जैसे हम पहले हमारे संबंध थे ऐसा ही चाहता हूँ। तो देखिए, बात यहाँ पर जो मैं बहुत ही विश्वास के साथ कह रहा हूँ ग्रहों की स्थिति को देखते हुए, कि आपके जो सोच है, जिसके ऊपर मैं इतनी देर से बात कर रहा हूँ आपसे, आपकी सोच में तो बहुत एक्साइटमेंट भी है, उत्साह है और बहुत पॉजिटिव सोच है।
बहुत अच्छे ढंग से सोच रहे हैं, लेकिन ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या वो आपका मित्र, अगर आप उससे अब संपर्क करने की कोशिश करेंगे, जिसके साथ आप नो कांटेक्ट में चल रहे हैं, तो क्या आपको उसकी तरफ से कोई अच्छा पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलने की संभावना बनेगी? जी नहीं, मैं इस बात को नकारता हूँ। यहाँ पर मंगल बैठे नीच अवस्था में, ये होने ही नहीं देंगे। मंगल आपके मित्र के द्वारा आपको आपके करीब नहीं आने देंगे। तो मंगल जो है सबसे बड़े अवरोध पैदा कर रहे हैं यहाँ पर नीच अवस्था में बैठ करके, और आपके मित्र को आपसे ये दूर ही रखेंगे। बेशक चाहे वो कितना ही आपके करीब आना चाहे, नहीं आ पाएगा। कोई ना कोई एक ऐसी फोर्स होगी जो उसको वहाँ रोक करके रखेगी। आप उनसे संपर्क करना चाह रहे हैं, मान लीजिए आप उनसे करना चाहते हैं, उनसे ना हुआ, किसी और ने आपको उनकी जगह पर जवाब दे दिया, और ऐसा जवाब दिया कि आप एक्सपेक्ट ही ना करते हो, अनएक्सपेक्टेड आंसर, जिसको सुन करके आपका भी दिमाग हिल जाएगा। कुछ ना कुछ इस तरीके की अशांति मन में जरूर उधर से होने की संभावना है। तो मैं यहाँ पर कुल मिलाकर के जो स्थिति मुझे दिख रही है, उसके आधार पर मैं आप कन्या लगन राशि के जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले हमारे जातक हैं, उनसे मैं यही कहूँगा कि आपका एक्साइटमेंट होना बहुत अच्छी बात है, गलत नहीं है बिल्कुल भी, हम इसको गलत नहीं कहते। लेकिन ताली दोनों हाथ से बजती है, खाली एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती। आपका हाथ तो ताली बजाने के लिए तैयार है, मगर दूसरी तरफ से जो हाथ आना चाहिए वो तो नहीं अभी आ पा रहा है, या उसके आने की संभावना नहीं है। मैं ये तो नहीं कहता कि वो नहीं आएगा, आएगा, लेकिन अभी इसमें समय लगेगा, वक्त लगेगा, और उस वक्त के लिए आपको इंतजार करना चाहिए, और कोई दूसरा रास्ता है भी नहीं। जब तक ग्रहों की स्थिति सही ना हो, ग्रह अपनी चाल ना बदलें, तब तक हमें इंतजार करना चाहिए। तो यहां पर निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मैंने जैसा कहा कि रिजल्ट्स मिलने की संभावना है, बशर्ते कि ये थोड़ा चाल बदले ग्रहों की, और ग्रह तो अपनी चाल बदलते ही हैं हमेशा एक लिमिटेड टाइम के बाद। तो जैसे ही यहाँ पर मंगल अपनी इस राशि से निकलेंगे, यहाँ से निकलेंगे, आपके लिए चीज़ें सही होंगी। ये मंगल नहीं होने देंगे आपके उनके साथ कांटेक्ट को। नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन अभी बरकरार ही रहने की संभावना अधिक है। तो प्रिय साथियों, ये था आप हमारे जो सभी जातक हैं कन्या लगन राशि के, उनको लेकर के ये चर्चा थी कि भाई नवंबर 2024 में आपकी जो लव लाइफ है वो कैसी रहने वाली है, या लव लाइफ से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो किस दिशा में चलने वाली हैं, ग्रह क्या बोल रहे हैं आपको लेके। ये सब चर्चा हमने आपसे बहुत खुले दिमाग से की है, और हम आशा करते हैं ये चर्चा आपको पसंद भी आएगी। और साथियों, अगर ये चर्चा आपको पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में आप इस वीडियो को शेयर करें दूसरे लोगों में, ताकि वे लोग भी इस जानकारी का अच्छा लाभ ले सकें। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनते हैं एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वे सभी वीडियोस समय रहते आप तक पहुंच सकें, और आप उन सभी वीडियोस का भी प्रॉपरली एडवांटेज ले सकें, तो फिर आपको देर नहीं करनी चाहिए, प्रेस कर देना चाहिए बेल आइकन तुरंत। तो साथियों, इसी के साथ अब हम अपने इस कार्यक्रम का समापन करेंगे, और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।